तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ, आज ये 3rd पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो देखिए चलते हैं हम लोग पहले एग्जांपल पे। सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये है, 8,000 रुपीज़ इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 8,000 है, ठीक है, ये पी है, तो पी हमने लिखा 8,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ रेट दे दिया गया है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ रेट क्या है 5%, ठीक है। तो आर हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है, आर मीन्स रेट। अब यहाँ फॉर 2 years के लिए है, यहाँ पे फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने यहाँ लिख दिया अलग से पहले कि हमें निकालना क्या गया है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो पहले हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो P क्या है हमारा 8,000, R है 5% और ये T होगा यहाँ पे 1। क्यों T 1 होगा? क्योंकि हम पहले साल का निकाल रहे हैं। लिया तो हमने 2 साल के लिए, पूरे टोटल ईयर है, अमाउंट टोटल टाइम है 2 year, ठीक है। लेकिन हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए T यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कटे तो 80 और 5, यहाँ पे क्या बच रहा है 80, 5 और 1, ये 3 चीज़ें बची हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा क्या आएगा 400, ठीक है। तो इंटरेस्ट आया 400 रुपीज़, ठीक है। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट कैसे निकलेगा बताइए। अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। ये इंटरेस्ट निकला है ये, और ये जो पी है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो आई है 400, पी है 8,000, तो अमाउंट क्या आया बताइए, क्या आया अमाउंट 8,400, ठीक है। ये अमाउंट आया। आपको बता चुके हैं कि अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा रिपीट, ओके। तो मैं आपको फिर से और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, किसके लिए, ये हमारा फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट इतना बना है, ठीक। अब ये जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, अब क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है, इसलिए ये जो अमाउंट है सेकंड ईयर के लिए यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। फॉर सेकंड ईयर पी क्या होता है, अमाउंट। पी क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अमाउंट क्या है प्रीवियस ईयर का, ये, ठीक। तो पी ये बन गया। देखिए फर्स्ट ईयर में पी हमारा था ये, लेकिन सेकंड ईयर में पी क्या बन गया 8,400, ठीक है। अब फिर से हम लोग बिल्कुल यही चीज़ रिपीट करेंगे। अब फिर से इंटरेस्ट क्या निकलेगा इसमें सेकंड ईयर के लिए, सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। तो पी क्या है 8,400, आर है क्या यार 5%, ठीक है। अब ये 1, ये 1000, इसको फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आया हमारा 84 × 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 420, ठीक है। अब देखिए पहले साल के लिए 400 आया था यहाँ पे इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट आया है 420 रुपीज़, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या बन के आएगा बताइए। सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या बन के आएगा, फिर से इसको और ये पी, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और पी ये दोनों हम ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा, है ना। तो अमाउंट फिर से क्या हो गया पी प्लस आई। पी क्या है 8,400 और आई क्या है ये। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे ये आएगा, ठीक। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट ये आया था, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट ये आया, ठीक है। तो आंसर देखिए अमाउंट लिखा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताइए अमाउंट क्या आएगा 2 साल बाद। तो 2 साल में कितना अमाउंट बना, इतना ही तो बना ना अमाउंट। तो ये हमारा आंसर है, किसका आंसर, ये अमाउंट वाला, ठीक। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछ रहा है ये हमें निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा।
देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, ठीक, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट क्या है, ये है। इनिशियल अमाउंट क्या था, सॉरी इनिशियल अमाउंट नहीं, इनिशियल प्रिंसिपल होगा, ठीक। फाइनल अमाउंट ये है, इनिशियल प्रिंसिपल क्या था, ये 8000, ठीक। ये इसमें लेस हो जाएगा, आया 820। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया हमारा 820 रुपीज़। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। क्या होता है, बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट ये है और इनिशियल प्रिंसिपल क्या था, स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट स्टार्टिंग में जो मनी लिया था वो था 8000, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, आया 820। ओके, हाँ। तो देखिए एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर में हमारा ये जो आया है इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 400 आया है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आया है 420, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और दूसरे ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तब भी क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या वे है हमारा, इनको हम ऐड कर दें, एक तो इसको और दूसरा इसको, ठीक है। ये दोनों इंटरेस्ट आए हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक। इनको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इक्वल 400 ये वाला प्लस 420, ठीक है। तो ये आ गया 820 रुपीज़। तो ऐसे भी देखिए आंसर आ रहा है, ऐसे भी आंसर आ रहा है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला ज़्यादा सही लगा कि ये वाला ज़्यादा सही लगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हम लोगों का ये एग्जाम्पल है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ एट 8% पर एनम एंड इन 1 ईयर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। ये भी वैसे ही एग्जाम्पल है, बस इसमें इंटरेस्ट कैसे है, हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली मीन्स अभी तक हम लोग टी जैसे 1 ईयर ले रहे थे, ठीक है, तो इसमें टी हम लोग ले लेंगे हाफ ईयर। हाफ ईयर मीन्स क्या हो गया, 1/2 ईयर, ठीक है। ये बस इसमें ध्यान देने वाली बात है, बाकी सेम वैसे ही बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही है। देखिए तो कैसे होता है, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका आंसर है फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। भाई 1 साल के लिए है ना, ये देखिए 1 ईयर के लिए है, तो पहले हम हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए पी क्या है, तो देखिए सबसे पहले जब भी आप इसको करेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन करेंगे तो लिखने का ढंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको, फॉर फर्स्ट ईयर, फिर पी है 10,000 रुपीज़, आर है 8%, ठीक है, ये देखिए 8% लिखा है, ये रेट है। अब टी है यहाँ पे हमारा 1/2 ईयर, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस हमें फिर से करनी है, आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। तो चलिए लिख के बता देते हैं आपको। तो पी क्या है, पी क्या है इसमें 10,000, ठीक है, आर है 8, टी है 1/2 और इसमें 100 का इंटू हो रहा है, अपॉन हो रहा है। तो अब क्या करना है इसमें, हमें फिर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये सॉल्व किया तो हमारा आया फिर से इसमें 400 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट क्या आया 400 रुपीज़, ठीक है। अब आपको पता है आप लोगों को ए क्या होता है, पी प्लस आई, ठीक है। पी क्या है 10,000 रुपीज़ प्लस आई है 400, तो क्या हो गया 10,400 रुपीज़ अमाउंट बना, ठीक है। ये हमारा इससे ये अमाउंट निकल के आ गया। अब ये तो हमारा है फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसी तरीके से निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर के लिए पी क्या है बेटा, पी आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए पी जो होता है वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट ये है, ठीक। आर यही रहेगा और टी कितना हो जाएगा, हाफ ईयर, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो
आई हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसे इसमें क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 416 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट आया 416 रुपीज़। अगेन इक्वल पी प्लस आई। ठीक है, पी क्या है बताइए, पी क्या है, पी है ये प्लस आई है 416, इसे ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा ये। ठीक है, अमाउंट ये बन के आ गया। ठीक है, अब इतना यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब रिक्वायर्ड अमाउंट क्या आ गया हमारा, अमाउंट बेटा पहले आया था आपका ये। ठीक है, 10,816 रुपीज़। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल ए माइनस पी। ठीक है, ए है 10,816 और इंटरेस्ट कितना, और पी कितना था बेटा, पी कितना था 10,000। ठीक है, हम इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 816 रुपीज़। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के कितना आ गया 816 रुपीज़, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा एक तो ये तरीका है इसका, और दूसरा वे ये है कि इसको आप डायरेक्ट बिना किसी ये सब किए आप ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 एन इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला है, इससे भी निकल सकता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है भाई, बहुत इजी है। पी की जगह सब की वैल्यू पुट कर देनी है, हमें पी की वैल्यू पुट कर देनी है, आर की वैल्यू पुट कर देनी है और एन की वैल्यू पुट कर देंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, टाइम है, एन क्या है टाइम। ठीक है, आर क्या है रेट। ठीक, अब देखिए पी क्या है इसमें 10,000, 1 प्लस आर है 8, 2 इंटू 100 एंड टाइम है, टाइम भाई 1 लिखेंगे हम लोग, टाइम क्या था हमारा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 इंटू टी। ठीक है, 1 ईयर के लिए था ना बेटा, तो इसलिए इनकी जगह 1 कर दिया हमने। अब इसे हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया बेटा, आप लोग ज़रूर हमें बताइए। इसका आंसर जो भी आ रहा है आपका जो आंसर आ रहा है गलत हो रहा है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आपको तो पता है, फिर से वही ए माइनस पी। ठीक है, ये है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है हमको। माइनस पी क्या है ये। ठीक, बस निकल आया आंसर 816, सेम है, ऐसे ही आपका आ गया आंसर ये भी। ठीक है, तो एक तो उस तरीके से कर सकते हैं और ये दूसरा आपका वे है। ठीक, इस तरीके से भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा ये है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें, ड्यू इन 2/1/2 ईयर्स ऑन 6,000 रुपीज़। ये 6,000 रुपीज़ पीप होगा, ये टाइम है और 10% क्या है ये रेट है। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी किया था। तो इसमें बस क्या करना है हमको, ये ध्यान रखना है, टाइम इसमें क्या दिया है बेटा 2/1/2 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग वही करना है, पहले क्या करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए बेटा सेम वही प्रोसेस जैसे हम लोगों ने अभी तक निकाला था, इंटरेस्ट निकाल लेंगे PRT अपॉन 100 करके। ठीक है, फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस जो भी इंटरेस्ट आया बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा I प्लस P करके। ठीक है, अमाउंट निकल आएगा। अब इसी तरीके से सेकेंड ईयर के लिए निकलेगा फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो I कैसे होगा PRT अपॉन 100। बस इसमें P क्या है, ये जो अमाउंट निकल के आएगा बेटा वो इसका P बन जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट क्या बन जाएगा इसका P। ठीक है, इसमें हमारा I निकल के आ जाएगा और जो I आएगा वो हम लोग इसमें P में जोड़ देंगे
तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक अमाउंट ये निकल के आया, दूसरा अमाउंट ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक 1 ईयर के लिए ये हो गया, 2 ईयर के लिए ये हो गया, बचा कितना आप बताइए, कितना बचा? 6 मंथ ही तो बचा, 1/2 ईयर बचा केवल। ठीक है, तो अब फॉर 1/2 ईयर, ठीक है, फॉर 1/2 ईयर्स के लिए आई कैसे निकलेगा? बस इसमें बिल्कुल सेम वही करना है, बस इसमें टी की जगह हमको क्या रख देना है? 1/2, क्योंकि 1 ईयर का हम लोग निकाल चुके हैं। अब आधे साल का और बचा हुआ है, यहाँ 1/2 रख देंगे तो फिर आई आ जाएगा। ठीक है, बस आई आ गया तो ए निकालना और आसान, बस इस तरीके से ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपने कर लिया। उसके अलावा बेटा एक इसका अल्टरनेटिव मेथड है। क्या है अल्टरनेटिव मेथड? एक फॉर्मूला है, एक ऐसे निकल सकता है तो ये पूरे प्रोसेस से निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि एक डायरेक्ट इससे फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? P 1 + R/2 इंटू 100 1/2 इंटू 2। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर निकालिएगा, बताइएगा आपका आया कि नहीं आया। बेटा करिएगा ज़रूर, अगर आप चाहते हैं आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाए तो इसे करिएगा ज़रूर। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रही हूँ, दे रही हूँ करने के लिए एज अ होमवर्क, वो आप ज़रूर करिए। ओके बेटा।